नमस्कार दोस्तों, मैं ट्रेसल लैब्स की को-फाउंडर अक्षता आज इस ऑडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको कीबो एंड्रॉयड ऐप से जुड़ी कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जिसमें हम इंस्टॉलेशन से लेके सेटअप से लेके किस तरह से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस सभी के बारे में सीखेंगे। कीबो ऐप के बारे में थोड़ा ये जानकारी दे देती हूँ कि कीबो ऐप जो है वो एंड्रॉयड पर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसकी मदद से आप कोई भी प्रिंटेड, हैंड रिटन और डिजिटल डॉक्यूमेंट सुन सकते हैं। जब मैंने डिजिटल कहा तो उसका मतलब यानी कोई भी आपके पास ईपब बुक है, डेज़ी बुक है, पीडीएफ है, फिर वो एक्सेसिबल हो, इनएक्सेसिबल हो, यानी कैम स्कैनर से बनी हो या किसी भी और ज़रिए से जिससे वो इमेज की तरह सेव की गई हो पीडीएफ, या फिर कोई भी ऑडियो बुक है या कोई डॉकएक्स फाइल है, कोई टीएक्सटी फाइल है या कोई इमेज है जो आपको किसी ने व्हाट्सएप पर भेजी है। कीबो इन सभी चीज़ों को किसी भी भाषा में उसको आपको पढ़कर सुनाता है। तो उसकी मदद से ये चीज़ें तो आप पढ़ ही सकते हैं, साथ ही साथ कैप्चर एंड रीड ऑप्शन के ज़रिए आप कोई भी तस्वीर खींच सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट है, कोई बिज़नेस कार्ड है, कोई मेन्यू कार्ड है या कुछ भी हाथ से लिखा हुआ नोट है, तो आप उसकी तस्वीर खींचेंगे तो कीबो आपको उसमें जो भी लिखा है वो पढ़कर सुनाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको व्हाट्सएप पे कुछ भी कोई तस्वीर आती है, कोई पीडीएफ, कोई भी टीएक्सटी फाइल कोई आपके साथ शेयर करता है, डॉकएक्स फाइल शेयर करता है, तो आप उसको भी डायरेक्टली शेयर विद या ओपन विद करके कीबो की मदद से पढ़ सकते हैं। तो अभी हम इसका जो ट्यूटोरियल है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने के लिए जब आप प्ले स्टोर पर जाएं तो सबसे पहले KIBO यानी कीबो सर्च करें, तो आपको जो सबसे पहला लिंक मिलेगा यानी कीबो एक्सेस सिंप्लीफाइड का, तो उसको आप ओपन जब इंस्टॉल करेंगे उसके बाद कीबो आपके पास आ जाएगी। तो जब सबसे पहली बार आप इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन करते हैं तो वो आपसे कुछ चीज़ों की परमिशन मांगता है। जैसे पहले वो आपसे पूछता है कि क्या वो आपके फ़ोन की जो फाइल्स हैं, फ़ोटो, ये सब एक्सेस कर सकता है या नहीं। तो उसकी परमिशन की मदद से वो आपके फ़ोन में जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं उनको एक्सेस करके आपको पढ़कर सुनाता है। फिर वो आपसे कैमरे रिलेटेड परमिशन मांगता है कि वो आपके फ़ोन से फ़ोटो खींच सकता है या नहीं। तभी आप वो जो परमिशन है वो कैप्चर एंड रीड की ऑप्शन के लिए ज़रूरी है, जिसमें आप कोई भी फ़ोटो खींचेंगे और कीबो आपको उसमें जो भी लिखा है वो पढ़कर सुनाएगा। उसके बाद वो आपसे परमिशन मांगता है ऑडियो रिकॉर्ड करने की, जिसमें अगर आप वो परमिशन जो है, जब आप कोई ऑडियो बुक सुनते हैं तो स्क्रीन में ऊपर एक एनिमेशन चलता है, तो जो और वो एनिमेशन आपके जो भी आवाज़ मतलब ऑडियो बुक की आवाज़ है उसके बेसिस पे वो अपनी मतलब शेप जो है वो चेंज करता रहता है। तो लो विजन के लिए थोड़ा मतलब इंटरैक्टिव बन जाता है वो, तो उसके लिए वो ये परमिशन मांगता है। जब ये परमिशन दे देंगे तो वो परमिशन मांगता है फ़ोन कॉल मैनेज करने की। तो हमारी ऐप में डायरेक्टली हेल्प सेक्शन के अंदर जाके कॉन्टैक्टस में आपको कॉल का ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर आप ये परमिशन देंगे तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करते ही हम कॉल करके हमसे बात कर पाएंगे और अपनी कुछ भी फीडबैक है, अच्छा नेगेटिव या कुछ भी आपको लगता है कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए ये 4 परमिशन देना ज़रूरी है। और साथ ही साथ कॉल की परमिशन इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और अचानक से कोई फ़ोन आता है तो ऐप जो है वो उस टाइम पे बोलना रोक दे और जैसे ही आपकी कॉल ख़त्म हो तो फिर से शुरू करें। तो ऐप के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कब आपकी कोई कॉल आई या नहीं आई, तो उस टाइम मतलब यहाँ कॉल आपकी ख़त्म हो गई है, तो उस बात को जानने के लिए ये परमिशन ज़रूरी है। ये 4 परमिशन जब आप दे देते हैं तो लॉगिन जीमेल के साथ लॉगिन करने का डायलॉग बॉक्स आता है, जिसमें आप अपना जो भी ईमेल आईडी से आप साइन इन हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे अपने नाम पर, तो वो आपको साइन इन कर देता है। जब आप ओपन होती है पहली बार साइन अप के बाद, तो वो आपको एक डायलॉग बॉक्स देता है और कहता है कि ये वन टाइम सेटअप है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सपोज़ मुझे 2 लैंग्वेज आती हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो मैं इस पूरे जो मेरा वॉइस सेटिंग्स वाली एक्टिविटी है उसमें मैं इंग्लिश पे क्लिक किया और फिर TTS इंजन का जो विंडो है वो ओपन हुई। उसमें मुझे जो भी इंग्लिश के TTS इंजन मेरे फ़ोन में अवेलेबल हैं वो दिखाता है, जैसे गूगल हो गया, ई स्पीक हो गया। तो मैं इसमें जैसे गूगल मैंने सिलेक्ट किया तो वो मुझसे वॉइस पूछता है। तो जैसे मुझे इंग्लिश इंडिया से सुनना पसंद है, इंग्लिश इंडिया में भी मुझे फ़ीमेल पसंद है, तो इंग्लिश फीमेल इंडिया पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो वो बोलता है इंग्लिश लैंग्वेज सेट। इसी तरह से हम जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सेट बोला तो हम हिंदी पे जाएंगे, हिंदी का सेट कर लेंगे। सिमिलरली गुजराती, पंजाबी, मराठी, जो भी आपको लैंग्वेज पसंद हो आप उसको एक पहले ही शुरू में ही सेट कर दीजिए। तो उसके बाद ऐप क्या करती है, ऑटोमेटिकली
आपसे आपकी वॉइस जो है वो सेट करती है। यानी कि अगर आपने कल को कोई हिंदी की बुक का आपने कुछ फ़ोटो खींची, या आपने कोई हिंदी की बुक खोली या मराठी बुक खोली, तो आप एक बार अगर इसको बता चुके होंगे पहले ही कि मराठी तुम इस वॉइस से पढ़ना, तो ये ऑटोमेटिकली उस बुक की लैंग्वेज डिटेक्ट करता है। अरे इसकी लैंग्वेज मराठी है, तो चलो जो वॉइस मेरे सिलेक्ट हो रखी है मराठी के लिए, मैं उससे उसको पढ़कर आपको सुनाता हूँ। तो जब ये आपकी सारी लैंग्वेज सेट हो जाए तो आप डन बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक कीबोर्ड टूल टिप आती है, जिसमें हम कीबोर्ड टिप के ज़रिए आपको बताते हैं कि जो भी नई नई चीज़ें इसमें हम ऐड करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे अभी इसमें टूल टिप आ रहा है, टू प्रोसेस फुल PDF इन वन गो आफ्टर OCR क्लिक ऑन सेव एंड चूज़ सेव फुल टेक्स्ट ऑप्शन। तो इसमें ये बता रहा है कि अगर आपको पूरी PDF पढ़नी है तो OCR करने के बाद तो आप सेव पे क्लिक करें, और सेव फुल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी PDF एक साथ पढ़ के बताता है। जैसे ही हम PDF का भी एक सैम्पल इस पर ट्राई करेंगे, तब मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद एक और डायलॉग बॉक्स आता है जो आपको इसमें क्या नए नए फीचर्स हैं इस वर्जन में, यानी व्हाट्स न्यू इन कीबो वर्जन 2.6 वो बताता है। पर क्योंकि अभी हम इसको पूरा स्टडी मतलब एक साथ हम ट्यूटोरियल के थ्रू जाएंगे, तो उसको आपको साथ साथ ही मैं बता दूंगी। और फिर एक फ्रेंडली नोट है जो कहता है कि कीबो अपनी पूरी कोशिश करता है आप तक सही जानकारी पहुंचाने की, पर कभी कभी हो सकता है कुछ गलतियां हो जाएं, तो आप प्लीज़ अपना बेस्ट जजमेंट यूज़ करें, अपनी समझ से इसको समझने की कोशिश करें, और किसी भी सिचुएशन में आपका दोस्त कीबो आपके साथ है। अब जब ये सेटअप हो गया तो मेरी ऐप ओपन हो गई है। अब उसके बाद से मुझे सेटअप नहीं करना होगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो कोविड-19 असिस्ट का है। जब आप उसे ओपन करेंगे तो उसमें काफ़ी जानकारी दी गई है, जैसे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कोविड-19 से जुड़े सिम्टम, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, स्टैटिस्टिक्स, यानी कितने कहाँ कहाँ पे कौन कितने मतलब स्टैटिस्टिक्स हैं कि कितने लोगों को इसका संक्रमण हुआ है, उसके बारे में सब जानकारी दी जाती है। उसके अलावा MyGov यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक दिया गया है। अपोलो का जो सेल्फ असेसमेंट का टूल है, यानी जिसके ज़रिए आप घर बैठे समझ सकते हैं कि आपको इसका संक्रमण की समस्या है या नहीं, तो वो भी आप उसमें 2-4 सवालों का जवाब देकर ये जान सकते हैं। उसके बाद हाउ कैन वी हेल्प यू है, जिसके ज़रिए हमने एक गूगल फॉर्म इसमें उसमें हमने डाला है, जिसके ज़रिए आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह से आपको उसमें हम इस समय में आपकी मदद कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आप अपने दोस्तों की मदद किस तरह से कर पाएंगे। उसके अलावा एम्स की इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, गाइडलाइंस है होम क्वारंटीन की, तो वो सब जानकारी उसमें दी गई है। फिर है व्यू रीसेंट फाइल्स, यानी जो भी आप रिसेंटली फाइल्स पढ़ेंगे, जैसे अभी मैं इस पर क्लिक करूँगी तो वो बोलेगा अभी कोई रिसेंट फाइल है ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। पर जब आप पढ़ते हैं, जैसे आज मैंने 2 फाइल पढ़ी, तो कल जब मैं ओपन करूँगी तो मुझे वही फाइल्स फिर से पढ़नी है, तो मैं डायरेक्टली व्यू रिसेंट फाइल्स में जाके उन फाइल्स को एक्सेस कर सकती हूँ। उसके बाद है कैप्चर एंड रीड। जैसे ही मैं कैप्चर एंड रीड ओपन करती हूँ, सबसे पहले वो बोलता है कैमरा प्रीव्यू, और उसके बाद मैं राइट स्वाइप करती हूँ टॉकबैक के ज़रिए, तो वो बोलता है कैप्चर बटन। तो मुझे क्या करना है, जैसे ये कैप्चर बटन पे मैं गई स्वाइप करके, तो अब सपोज़ मुझे कोई बुक पढ़नी है, या मेरे पास कोई किसी सामान का पैकेट है, कोई बिस्किट का पैकेट है जिसका मैं जानना चाहती हूँ इसमें क्या लिखा है, या कुछ भी, कोई भी पेपर है, बुक है, कुछ भी है, तो मैं अपना फ़ोन सीधा उसके ऊपर रख देती हूँ, बिल्कुल उसके ऊपर, और फिर धीरे धीरे उसको करीबन 1 फुट की हाइट तक ऊपर लेके जाती हूँ, और उसके बाद स्क्रीन पे डबल टैप करके तस्वीर खींचती हूँ। तो उससे मेरा जो एरिया है, यानी मेरा मतलब करीबन 1 फुट की हाइट पे अगर हम फ़ोन को रखते हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट हमें पढ़ना है उससे ऊपर, तो वो हमें उसको अच्छे से पढ़ के बताता है, चाहे वो प्रिंटेड हो, हैंड रिटन हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, तो वो आपको पढ़कर बताता है। फिर है रीड योर डॉक्यूमेंट्स। रीड योर डॉक्यूमेंट्स में जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है। सिलेक्ट द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, PDF है, टेक्स्ट है, EPUB, डेजी, डॉक्स यानी DOCX, तो कुछ भी आपको पढ़ना है तो आप उस पर क्लिक कीजिए। सपोज़ मैंने PDF पे क्लिक किया,
तो अब मेरे फ़ोन में जितनी भी PDF हैं किसी भी फ़ोल्डर में हों तो वो उसका मुझे सारी एक लिस्ट बनाकर दे देता है। अगर मुझे कोई स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर का नाम मालूम है तो सबसे ऊपर वो बोलता है ऑल। जब मैं ऑल वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करती हूँ तो वो मेरे फ़ोन में जितने फ़ोल्डर्स हैं, बुक्स, कैम स्कैनर, कॉपी, डाउनलोड, तो अगर मेरा कोई जो PDF फाइल है वो डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर है तो मुझे इस पूरी लिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा ऊपर से डाउनलोड सेलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद सिर्फ डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर की ही PDFs मुझे लिस्ट में दिखेंगी। और सपोज़ मैं उसमें से किसी भी एक पे क्लिक करती हूँ तो वो PDF लोड होके ओपन हो जाती है। अब इसमें जैसे मैंने अभी एक PDF ओपन की तो वो हिंदी इंग्लिश मिक्स PDF है। जब मैं प्ले बटन क्लिक करूँगी तो वो उसके हिसाब तो वो जैसे जो हमने लैंग्वेज पहले सिलेक्ट कर दी थी, मतलब वॉइस सिलेक्ट कर दी थी इंग्लिश और हिंदी के लिए, उसके बेसिस पे वो उसको पढ़ने लगता है। इसमें और भी चीज़ें हैं, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट सेंटेंस, प्रीवियस सेंटेंस, इस तरह से सब दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें आप बुकमार्क कर सकते हैं। यदि आप एक बुक पढ़ रहे हैं और आपको उसके कुछ 3-4 सेंटेंस हैं जो आपको हाईलाइट करने हैं तो एक टेक नोट का बटन है। जब आप टेक नोट पे क्लिक करते हैं तो जो भी आप सुन रहे हैं वो एक तरह से हाईलाइट होके आपकी नोटबुक में कॉपी किया जा रहा है। तो इसमें मैंने टेक नोट किया तो इसने मेरे नोट्स को मतलब हाईलाइट कर दिया और मेरी नोटबुक में लिख दिया। अब जब मैं अपने नोट्स मतलब मोर ऑप्शंस का जो ऑप्शन है उस पे जाके नोट्स पे क्लिक करूँगी तो मेरी सारी जो नोट्स हैं वो वहाँ पर सेव रहते हैं। मैं उसमें अपने नोट्स टाइप कर सकती हूँ, उसको एडिट कर सकती हूँ, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकती हूँ व्हाट्सएप और बाकी चीज़ों के थ्रू, तो वो भी ऑप्शन है। हाँ, इसमें एक बात ये भी है, जैसे इसमें जैसे ही आपने PDF पे क्लिक करते हैं अगर तो वो PDF एक्सेसिबल है यानी कि यूनिकोड फॉन्ट में लिखी गई है तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाती है। लेकिन कुछ और भी PDFs हैं जैसे कुछ रीजनल लैंग्वेज की PDF यानी हिंदी, मराठी, किसी भी लैंग्वेज की PDF जो यूनिकोड फॉन्ट में नहीं लिखी गई है यानी किसी और फॉन्ट में लिखी गई है, या फिर कैम स्कैनर या दूसरी ऐप से बनी हुई इमेज बेस्ड PDF यानी उसमें आपका टेक्स्ट जो है वो रीडेबल नहीं है किसी भी स्क्रीन रीडर, टॉकबैक या किसी भी स्क्रीन रीडर के थ्रू, क्योंकि वो टेक्स्ट एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक तस्वीर की तरह सेव किया गया है। तो इन दो सिचुएशंस में, जबकि आपका रीजनल लैंग्वेज का फॉन्ट यूनिकोड नहीं है या फिर आपकी PDF इमेजेस का कलेक्शन है, इमेजेस के थ्रू बनाई गई है, तब आपको ऊपर एक OCR का बटन दिया गया है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी PDF को प्रोसेस करता है। तो जैसे ही मैं OCR बटन पे क्लिक करती हूँ वो मेरी सबसे पहली जो पेज है PDF का उसको प्रोसेस करके मुझे स्क्रीन पे ला के दे देता है, मतलब 2 से 5 सेकंड के अंदर। मेरे पास जैसे ही वो पेज आ गया मैं उसको प्ले बटन पे क्लिक करके उसे सुन सकती हूँ। जब मैं आगे के पेज सुनना चाहती हूँ यानी पेज नंबर मतलब 2 सुनना चाहती हूँ तो जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करती हूँ तो वो पेज नंबर 2, 3, 4 यानी 3 आगे के 3 पेज मुझे प्रोसेस एक साथ कर देता है। और फिर मैं पेज नंबर 2, 3, 4, तो पहले हमारा जो 2.5 वर्जन था कीबो का उसमें हम एक साथ पूरी PDF प्रोसेस करते थे, तो जिसमें कुछ लोगों की अगर 500 पेज की PDF है तो वो उनको बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता था उसका एक भी पन्ना सुनने के लिए, जबकि उन्हें पता भी नहीं है कि उस PDF में क्या मतलब बेसिकली क्या कंटेंट लिखा गया है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम पहला पेज प्रोसेस करके देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट बटन क्लिक करने पे 3-3 पेज करके वो प्रोसेस करता रहता है। और जो मैंने आपको टूल टिप के टाइम पे कहा था कि अगर आप पूरी PDF एक साथ प्रोसेस करना चाहते हैं तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे अब मैंने कोई PDF ओपन की प्रोसेस उसमें OCR करने के बाद मैं ऊपर एक सेव का बटन है, जब मैं सेव पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझसे पूछता है सेव फुल टेक्स्ट यानी आप क्या पूरी PDF को एक साथ प्रोसेस करके सेव करना चाहते हैं। दूसरा है सेव प्रोसेस्ड पेजेस ओनली यानी कि अगर मैं नेक्स्ट करके करीबन 10 पेज तक पढ़ चुकी हूँ तो क्या मैं सिर्फ वो 10 पेज सेव करना चाहती हूँ अपनी 100 पेज की PDF में से एग्जाम्पल। या फिर तीसरा ऑप्शन है सेव करंट पेज यानी कि क्या अगर मैं पेज नंबर 12 पे हूँ या पेज नंबर 12 पर हूँ तो फिर मैं क्या सिर्फ पेज नंबर 12 को ही सेव करना चाहती हूँ। तो वो ये 3 ऑप्शन मुझे देता है। तो अगर मैं एक एक पेज करके सुनना चाहती हूँ तो मैं नेक्स्ट बटन की मदद से आगे जा सकती हूँ जो 3-3 पेज करके प्रोसेस करता है, और अगर पूरी PDF करनी है तो सेव ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और उसी के हिसाब से अगर पूरी PDF नहीं करनी है तो प्रोसेस पेजेस करने हैं या सिर्फ करंट पेज करना है
तो वो भी ऑप्शन दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको शेयर और कॉपी टू क्लिपबोर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें सेम सब मिनी अंदर के ऑप्शन सब ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें जैसे कि आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो भी वो आपसे पूछेगा शेयर फुल टेक्स्ट, शेयर प्रोसेस्ड पेजेस या फिर शेयर करंट पेज। तो शेयर फुल टेक्स्ट में वो अगर आपने बेशक से अपनी 100 पेज की पीडीएफ के अभी तक केवल 12 पेज ही प्रोसेस किए हैं, तो भी वो उसको पूरा प्रोसेस करता है और फिर आपको शेयर का ऑप्शन देता है, जिससे आप उस प्रोसेस्ड पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप या ईमेल किसी के भी थ्रू अपने दोस्तों तक पहुंचा पाएंगे। सेम चीज़ इसमें शेयर में भी रहता है, करंट पेज ही शेयर करना है। अगर आप पेज 12 पढ़ रहे हैं और सिर्फ पेज 12 ही शेयर करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन है। अगर सिर्फ प्रोसेस्ड पेजेस यानी कि आप 1 2 3 4 करके 12th पेज तक पहुंच चुके हैं और अगर आपको सिर्फ 100 पेज की पीडीएफ में से सिर्फ 12 पेजेस ही शेयर करने हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह से आप बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं ईपब, डेजी, डॉकएक्स, टीएक्सटी वो सब पढ़ सकते हैं। ईपब और डेजी में आपको टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसमें आप डायरेक्टली चैप्टर पे नेविगेट करके भी जा सकते हैं, और बुकमार्क लगाने का ऑप्शन और हाईलाइट करने का, नोट बनाने का, वो सब ऑप्शन सारी ही फॉर्मेट्स के अक्रॉस कॉमन है। तो इसके बाद दोस्तों हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं, रीड योर ऑडियो बुक्स। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन की सारी ऑडियो बुक्स यानी सारी MP3 वेव फाइल्स जो भी हैं वो उसमें लिस्ट कर दी जाती हैं और आप अपनी पसंद की फ़ाइल उसमें से चूज़ कर सकते हैं। उसमें भी अगर आपकी सारी फाइल्स किस पर्टिकुलर फोल्डर में है, यानी कि डाउनलोड फोल्डर में है या ऑडियो फोल्डर में है, तो आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करके भी अपनी फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं। उसके अगला ऑप्शन आता है दोस्तों ओपन ई बुक लाइब्रेरी का, जिसमें हमने 2 लाइब्रेरीज़ का सपोर्ट दिया है, सुगम्य पुस्तकालय और बुक शेयर। अगर आपके इन दोनों ही लाइब्रेरीज़ पे पहले से अकाउंट बने हुए हैं तो जैसे ही आप सुगम्य पे क्लिक करेंगे वो आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेगा। जब आप वो एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका सुगम्य का अकाउंट लॉगिन हो जाता है, जिसमें आप सबसे पहले सारी पॉपुलर बुक्स आपको दिखाई जाती हैं लिस्ट में, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक बुक सर्च करनी है तो वो कर सकते हैं। अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है, यानी मुझे पॉलिटिकल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ की किताबें पढ़नी है, तो आप अकॉर्डिंगली कैटेगरी का एक बटन है उस पर क्लिक करके कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि सुगम्य और बुकशेयर की ज़्यादातर बुक्स ईपब, डेजी फॉर्मेट में हैं, तो वो जो भी आप बुक डाउनलोड करते हैं तो आप उसको सेम जैसे आप बाकी अभी अपने फ़ोन की किताबें पढ़ पा रहे थे ईपब, डेजी और डॉकएक्स सब, तो इसके ज़रिए आप जो भी आपको बुक्स आप सुगम्य और बुकशेयर से डाउनलोड करते हैं तो उसको भी आप पढ़ पाएंगे। उसके अलावा अगला ऑप्शन है हमारा रीड फ्रॉम इमेज। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको गैलरी, फाइल मैनेजर, इन सब पे जाने का ऑप्शन देगा, जिसके अंदर जाकर आप अपनी कोई भी फ़ोटो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कोई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैसेज आता है आपको, आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो कि वो उसमें जिस भी भाषा में जो भी लिखा है उसको पढ़ के आपको सुनाएगा। लेकिन अगर आपको इसका ऑप्शन मतलब ये तो आपके अंदर से आप डेफिनेटली अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आप डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे कुछ फ़ोटो आई है उस पर भी जाके अगर आप शेयर विद या ओपन विद कीबो करेंगे तो वो फ़ोटो भी डायरेक्टली आप कीबो में पढ़ पाएंगे। और सेम चीज़ अगर आपको व्हाट्सएप पे किसी ने PDF भेजा है, टेक्स्ट फाइल भेजी है, कोई ईबुक बुक भेजी है, डेजी बुक भेजी है, कुछ भी भेजा है, तो आप कीबो की मदद से डायरेक्टली उसको शेयर विद और ओपन विद करके पढ़ पाएंगे। उसके अलावा इसमें व्यू सेव्ड फाइल्स का ऑप्शन है, यानी सेव्ड फाइल्स में वो फाइलें आती हैं, जैसे अगर मैं कोई PDF पढ़ रही हूँ, जो मैं आपको बता रही थी PDF में सेव फुल टेक्स्ट, सेव प्रोसेस्ड पेजेस ओनली या फिर सेव करंट पेज ओनली का जो ऑप्शन दिया गया है, जब आप सेव करते हैं तो आपकी सभी सेव की हुई यानी OCR, जब वैसे तो सब आपकी फाइल्स आपके फ़ोन में ही रहती हैं, पर जब आप प्रोसेस करते हैं यानी कि आपने कोई PDF प्रोसेस की है OCR की मदद से, तो उस कंटेंट को अगर आप सेव करते हैं तो वो इस व्यू सेव्ड फाइल्स के अंदर आकर सेव हो जाता है। और सिमिलरली अगर आप कोई कैप्चर एंड रीड से कोई फ़ोटो प्रोसेस करते हैं या रीड फ्रॉम इमेज में या व्हाट्सएप पे थ्रू शेयर या ओपन विद कीबो करके करते हैं, तो भी जब आप फाइल सेव करेंगे तो वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगी, तो आपको दोबारा सेम तस्वीर या सेम PDF को प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा और आप उसे ऑफलाइन भी एक्सेस कर पाएंगे, उसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं रहेगी।
और पूरी ऐप में एक बात ये भी मैं बता दूं कि पूरी ऐप की जो मोस्टली सारे फीचर्स हैं वो आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैप्चर एंड रीड फ्रॉम इमेज या व्हाट्सएप से कोई इमेज शेयर करके पढ़ते हैं, यानी कभी भी आप प्रोसेस करते हैं जो वो टिंग यानी घंटी की आवाज़ आती है यानी PDF को OCR करने में, तो इन कुछ चीज़ों में जो है इंटरनेट की आवश्यकता है, बाकी सब आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स में जाएंगे तो आप अपना जो भी आप कंटेंट सुन रहे हैं, टेक्स्ट मतलब स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच की जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर पाएंगे, फॉन्ट को बड़ा छोटा कर पाएंगे लो विजन के लिए। और उसमें टॉक बैक रीडिंग का भी एक ऑप्शन दिया गया है। उसमें क्या है, जैसे कुछ लोगों को टॉक बैक से पढ़ना पसंद है, तो अगर आप टॉक बैक रीडिंग को ऑन करते हैं तो आप जो प्ले पॉज बटन पहले स्क्रीन पे होते हैं वो गायब हो जाते हैं और आप टॉकबैक के ज़रिए पूरे टेक्स्ट को एक्सेस कर पाते हैं कैरेक्टर वाइज, मतलब जो भी आपका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के थ्रू आप पूरा टॉकबैक की मदद से अपने पूरे जो पेज है उसको पढ़ पाएंगे। उसमें आपको प्ले पॉज बटन की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर है कलर इन्वर्जन, जिसमें आप कलर इन्वर्जन कर सकते हैं, यानी कि आपका जब कलर इन्वर्जन पे क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड जो है टेक्स्ट का वो ब्लैक हो जाता है और टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट हो जाता है, तो वो लो विजन के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल रहता है। उसके अलावा प्रोसेसिंग साउंड का स्विच है, जिसमें अगर आप वो ऑन करेंगे तो आपको जो टिंग की आवाज़ है और जो घंटी है वो सुनाई देगी, लेकिन अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं तो आप उसे बंद भी कर सकते हैं। और उसके अलावा TTS सेटिंग्स का ऑप्शन है, जो हमने शुरू में अलग अलग लैंग्वेजेस सेट की, वॉइसेस सेट की थी इंग्लिश हिंदी के लिए। अगर आप कोई और लैंग्वेज सीखे हैं या आप कुछ और लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, कभी भी बदलाव चाहते हैं वॉइस में, तो आप सेटिंग्स में जाके TTS सेटिंग्स की मदद से उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इस पेज पे क्रेडिट्स आपके कितने अवेलेबल हैं वो बताया जाता है। तो अभी इस ऐप में जैसे 30 अप्रैल तक कुछ नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स अवेलेबल हैं। तो इस ऐप को कीबो ऐप जो है उसको हम बेसिकली ग्रांट्स की मदद से फ्री रख पा रहे हैं जुलाई 2019 से अब तक अपने सभी यूज़र्स के लिए, और हमारी आगे भी कोशिश यही है कि हम इस ऐप को फ्री रख पाएँ। तो इसीलिए इनिशियली हमने सभी यूज़र्स को 5-5 हज़ार अनलिमिटेड मतलब क्रेडिट्स दिए थे, जो कि बेसिकली 5 हज़ार भी नहीं है, बेसिकली अनलिमिटेड क्रेडिट्स हैं 30 अप्रैल तक, और हमारी आगे भी कोशिश ये है कि उसको हम फ्री रख पाएँ ग्रांट्स के थ्रू। तो जैसे 30 अप्रैल के आसपास आपको नेक्स्ट अपडेट बता दिया जाएगा कि किस तरह से हम इसको आगे ले जाने की आप प्लान कर रहे हैं। तो बेसिकली जिन लोगों के 5,000 क्रेडिट ख़त्म हो गए उनको भी हमने नए क्रेडिट्स दे दिए, कुछ के 10,000 15,000 क्रेडिट भी ख़त्म हो चुके हैं। तो क्रेडिट का बेसिकली ऐसा रहता है कि जिन चीज़ों में भी ऑनलाइन सर्वर पे प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, यानी कि आप जब फ़ोटो पढ़ते हैं या आप अपनी PDF को ऑनलाइन OCR करते हैं, तो इमेज की प्रोसेसिंग और PDF की प्रोसेसिंग में क्रेडिट्स इस्तेमाल होते हैं। और उसके अलावा हमने अभी इस वर्जन के साथ एक नया फीचर दिया है ट्रांसलेशन का, तो उसमें भी वो भी ऑनलाइन रहता है और उसमें भी हम क्रेडिट्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो आपको क्रेडिट्स दिए जा रहे हैं ये बेसिकली इन 4 चीज़ों के मतलब इन 3 चीज़ों का क्रॉस हैं, फ़ोटो पढ़ने के लिए, PDF को ऑनलाइन OCR करने के लिए और ट्रांसलेशन करने के लिए, क्योंकि उसमें हमें एज अ कंपनी हमें उस चीज़ की कॉस्ट आती है सर्वर की वजह से। तो हम उसको पूरी अभी तक हमने जुलाई 2019 से कोशिश की है ग्रांट्स के थ्रू हम किस तरह से उसको फ्री रख पाए हैं अपने सभी यूज़र्स के लिए। आगे भी हमारी ये कोशिश जारी रहेगी, लेकिन अगर कभी 1% ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से हम ग्रांट रेज नहीं कर पाए या हमारे पास इस सर्विस को कंटिन्यू रखने के पैसे नहीं हुए, तब हम शायद अपने यूज़र्स के थ्रू छोटे छोटे प्लान्स कुछ 100 और 50 रुपये ऐसे मतलब थोड़ी छोटी प्लान्स लेके आएंगे, जिसकी मदद से यूज़र्स इन सर्विसेज के लिए मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर पाएँ, ताकि हम पे जो फाइनेंशियल बर्डन है वो ना आए और हम इस सर्विस को अपने यूज़र्स के लिए कंटिन्यू रख सकें। तो अभी हमारी पहली कोशिश तो बिल्कुल यही है कि हम किस तरह से इसको फ्री रख पाएँ ग्रांट्स के थ्रू। अगर 1% कभी ऐसा हुआ कि हम नहीं कर पाए हैं, तब हम डेफिनेटली इसको सर्विस को बंद नहीं करेंगे, पर हम आप लोगों से सहयोग चाहेंगे कि किस तरह से आप जो भी मतलब हम पे फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, खर्चा आ रहा है, उसको सब्सिडाइज़ करने में या उसको हटाने में हमारी मदद कर सकें। तो ये इसमें क्रेडिट वाली बात थी। उसके अलावा लॉग आउट का ऑप्शन है सेटिंग्स में,
उसके अलावा हेल्प का ऑप्शन है, मोर इन्फो है और फॉलोअर्स का ऑप्शन है। फॉलोअर्स में फॉलोअर्स हमने अभी ही डाला है, जिसमें टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब के अकाउंट्स हैं हमारे ट्रेसल लैब्स के। तो अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं उनसे मतलब उनको आप अपना एक्सेस करना चाहते हैं अपने पास, तो अगर आप हमें इन चैनल्स पे फॉलो करेंगे तो आप तक अपडेट्स आसानी से पहुंच जाएंगे। और टेलीग्राम पे भी हमारा एक ग्रुप है, जिसके ज़रिए अगर जो भी हमारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो भी हम उस चैनल के थ्रू शेयर कर पाएंगे टेलीग्राम पे। और हेल्प में आपको कॉन्टैक्ट अस मिलेगा, जिसमें आप हमें कभी भी अपना कोई भी फीडबैक है, आपको कुछ इशू आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आप में, तो डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट अस में जाइए। और उसमें अलग अलग हैं, कॉल साउथ इंडिया जोन है, तो अगर आपको कुछ साउथ इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में ही बात करना आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप साउथ इंडिया जोन पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल जो सबसे ऊपर कॉल का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ऐसी मतलब जो भी नॉन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें आप हमसे जुड़ के हमसे कुछ भी सवाल जवाब, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ इशू बताना है, कोई फीडबैक बताना है, तो वो आप हमें बता पाएंगे। इसी तरह से आप व्हाट्सएप और ईमेल भी कर सकते हैं। हेल्प के अंदर ऐप मैनुअल दिया गया है, फीडबैक देने का ऑप्शन है। उसके अलावा मोर इन्फो में आपको ऐप से जुड़ी जानकारी दी जाती है, प्राइवेसी पॉलिसी है, रेट हमें प्ले स्टोर पे रेट कर सकते हैं, आप चाहें तो हमें अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो जब आप रेफ़र अ फ्रेंड पे क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप ईमेल पे लेके जाता है, तो आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू जो है अपने फ्रेंड्स को भी कीबो ऐप के बारे में बता सकते हैं, या जिसको भी आपको लगे कि कीबो ऐप की मदद से फ़ायदा हो सकता है। मैं समझती हूँ ये ट्यूटोरियल थोड़ा लॉन्ग हो गया, पर अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे इंस्टॉल कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें कॉल कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने जिन भी दोस्तों को आपको लगता है कि इससे फ़ायदा हो सकता है उनके साथ प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। मेरी बातें सुनने के लिए शुक्रिया।